एक एक और आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। अपने यूट्यूब चैनल अभी वर्ल्ड 369 से हम अपने विद्यार्थी जीवन के इस सीरीज में एक बेहतरीन प्रस्तुति करने जा रहे हैं। आप हम आपको एक शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो फ्री क्लासेस यूपीएससी और बीपीएससी हेतु गंगा घाट पे देते हैं। यह फ्री सेवा, मुफ्त सेवा है। ये काफ़ी चर्चित नाम है पटना में गंगा घाट के लिए। तो आइए हम बिना देर किए हुए उन्हीं से बातें करवाते हैं आपको। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा इस चैनल पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले सर कुछ बताएंगे सर, ये सेवा सर किस रूप से आप कैसे प्रेरित होकर इस सेवा दे रहे हैं सर? देखिए, मैं 1995 बैच से सिविल सर्विसेज निकाल के आईएएस की परीक्षा निकाला हूँ। जी जी। और मेरा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी 7वां रैंक था। जी जी। और जब मैंने एग्ज़ाम निकाला तो काफ़ी बच्चों को मैंने, अपने घर के काफ़ी लोगों को मैंने एग्ज़ाम में निकालने में मदद किया। काफ़ी प्रेरित हुए सर आपसे? हाँ, काफ़ी लोग निकाले। मेरे फैमिली में काफ़ी सिविल सर्वेंट है। जी जी। और मेरे साथ वाले लोग थे, उनको भी निकालने लगे। तो लगातार मैं लोगों को गाइड करता रहा। ये मेरा एक पैशन बन गया था। अच्छा अच्छा। और मैं 2019 के बाद से मैंने वीआरएस ले लिया। जी। मेरी पत्नी रितु जायसवाल है जो कि राजनीति में है। जी जी। तो उनका भी ख्वाहिश था कि कुछ सामाजिक उद्देश्य के काम किए जाए। जी जी। तो मैंने फिर उसके बाद वीडियो लेक्चर्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए। जी जी। और 2000 कोरोना के बाद जी जी। मैं पुणे वगैरह में अपना कोलैबोरेशन कर रहा था जी जी। अपने वीडियो लेक्चर्स का। जी जी। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा अच्छा है कि हम मुफ्त का सेवा दें गंगा घाट के ऊपर में। ये ज़्यादा फायदा करेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा समाज के गंगा लोग। नदी काफी पवित्र नदी मानी जाती है सर। पवित्र नदी, तो इस पवित्र नदी के किनारे एक पवित्र शुरुआत है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे अरुण सर द्वारा दिया जा रहा है। अभी गंगा घाट पे अभी मैं बच्चों से वही बात कर रहा था जी सर। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा भी 2-3 दिन पहले हुई है। जी जी। ये बच्चे मुझे बता रहे हैं, अभी सामने में बैठे बच्चे बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक से ही आया है। मैक्सिमम प्रश्न आए हैं, मतलब इतने प्रश्न आए हैं कि जिनसे उनका एग्ज़ाम निकल सकता है। यूपीएससी में भी यही हाल है। यूपीएससी में भी 64 प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए से आए थे। जी सर। हमारे काफ़ी बच्चे निकालते हैं एग्ज़ाम यहाँ से। तो काफ़ी अनुभव है सर के पास। और देखते होंगे यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी हेतु कितने खर्च करते हैं लोग, और यहाँ पे सर आप फ्री में दे रहे हैं सर। उसी पे कुछ उद्देश्य होगा सर कि देखते होंगे पढ़ाई काफ़ी महंगी हो चुकी है सर। देखिए, उद्देश्य बहुत पाक साफ है कि बिहार का इकोनॉमी दिल्ली या बाहर के प्रदेशों में जा रहा है। हम चाहते हैं कि बिहार के बच्चे बिहार से बाहर जाके क्यों ज़्यादा खर्च करें। पटना रहना बहुत ये कम है, मतलब कम पैसों में पटना में रह सकते हैं। जी जी। पढ़ाई यहाँ पर बहुत नॉर्मल, कुछ फीस यहाँ है ही नहीं। जी। अब 7-8 किताबों के साथ मैं न्यूज़ का एनालिसिस करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहीं से आ जाते हैं। एग्ज़ाम भी यहाँ से निकल जाता है और अच्छे रैंक से निकल जाता है। अच्छा तो रैंक भी ला सकते हैं। क्या ज़रूरत है कहीं और जाके कोई ज़्यादा खर्च करने का। एक साधारण परिवार का आदमी अगर यूपीएससी बीपीएससी कर लेता है तो एक बार में एक लंबी छलांग लगा लेता है। और एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। एग्ज़ाम को लोगों ने डिफ़िकल्ट बनाया है मिस गाइड करके। अगर प्रॉपर गाइडेंस है तो एग्ज़ाम काफ़ी आसान है। अगर सर का कहना है अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, सही गुरु मिल जाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी बैठकर आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण हम सर से बातें करते हैं उस पर। सर, एक कश्मीर की लड़की थी, उन्होंने आईएएस यूपीएससी टॉप की थी सर, और बिना कोई कोचिंग किया हुआ। सर कुछ है ध्यान में सर? देखिए, यूपीएससी में लोग कुछ बोलते हैं कि बिना कोचिंग के भी हो सकता है। मैं उतना नहीं कह सकता, लेकिन एक गाइडेंस और प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है। जी सर। और वो बड़ा ज़रूरी है कि आपको एक स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक गाइडेंस मिल जाए तो रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। हिमालय आप अकेले भी चढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एक शेरपा मिल जाए तो हिमालय चढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। तो शेरपा की ज़रूरत तो है जरूर। और मैं वही शेरपा हूँ जो कि मैंने एग्ज़ाम निकाला है और मैं जानता हूँ रास्ता क्या है। हर साल मेरे बच्चे निकालते हैं तो मुझे रास्ता पता है और मैं वही काम कर रहा हूँ। हर परिस्थिति में गुरु का ज़रूरत होता ही है, तो गुरु तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम सर से एक मार्गदर्शन की बात पूछेंगे। जो विद्यार्थी पटना आके तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हम सर, अगर आप, क्योंकि हमारा सर चैनल मेन फोकस रहेगा सर विद्यार्थी जीवन पे ही हमारा चैनल है सर। हम विद्यार्थी जीवन को ही फोकस पूरा कर रहे हैं सर कि कैसे विद्यार्थी जीवन जिया जाए, कितना आसानी तरीका से रहकर कितना मतलब कि सक्सेस, कामयाबी को, आसमान की बुलंदियों को छू पाए। उस हेतु सर कुछ आप गाइड करना चाहेंगे सर?
देखिए कंसिस्टेंसी ज़रूरत है, कंसिस्टेंट राइटिंग। हमारे स्टूडेंट इसलिए निकालते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट है वो सिर्फ यहाँ से सुन के जाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। जो लोग लगातार लिखते हैं, कॉपी चेक करवाते हैं, फिर लिखते हैं, फिर कॉपी चेक करवाते हैं, उन लोगों का निकलने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखेंगे नहीं तो एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। तो सर बोल रहे हैं, देखिए गौर कीजिएगा, लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लिखना छोड़ दिए हैं, लिखने की प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है, तो रुकिए, लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना लिखे कुछ मिलता नहीं है। लिखिए और लिखने के बाद ही आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, तो ये सर हमारे थे। सर हम कुछ आपके स्टूडेंट से भी बात करना चाहेंगे सर। अभी भी कर लें। बस 2 मिनट का हम लोग करेंगे। तो हम देख रहे होंगे सर का कुछ विद्यार्थीगण हैं यहाँ पे बैठे हुए, आप इन पे फोकस कर सकते हैं। आप सर को कैसा मानते हैं, किस तरह से? बहुत अच्छा। ये वीडियो न्यूज होता है प्रतिदिन यहाँ पे, समाचार पे विचार, वो भी सिलेबस से जोड़ के। हाँ हाँ साथ में सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। हाँ हाँ। न्यूज एनालाइज भी हो जाता है प्रतिदिन। हाँ हाँ। करंट माने करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाता है सर के मार्गदर्शन में, और मार्गदर्शन ही सबसे बड़ा है। जी हाँ। आप लोग कोई बोलना चाहेंगे सर के बारे में? कुछ भी? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर बहुत अच्छा इस पढ़ाते हैं। बार बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, हाँ हाँ, मोर देन 120 क्वेश्चन। मोर देन 120 क्वेश्चंस हाँ, सर के पढ़ाए हुए आए। सर के पढ़ाए हुए आए हैं। क्या बात है। और कुछ सर के बारे में कुछ बेहतर? गुरु, देखिए एक गुरु के लिए सबसे बड़ा चीज होता है गुरु दक्षिणा के रूप में आप उनको क्या देना चाहते हैं, अगर हम पूछें, क्योंकि वो तो निस्वार्थ भाव से सर सेवा कर रहे हैं आप लोग का। आप लोग इनको निस्वार्थ भाव से क्या देना चाहेंगे गुरु दक्षिणा में? रिजल्ट काफी बेहतर है। और हम यहाँ पे देख रहे होंगे गर्ल्स कैंडिडेट भी हैं, और हम गर्ल्स कैंडिडेट से भी बात करते हैं, क्योंकि हम इस पे बात इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि आरक्षण, हम कहते हैं बराबरी, कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, लड़ेंगे कंधा से कंधा। चाहे आर्मी हो, इंडियन आर्मी भी है तो हम अगर गर्ल्स हैं तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी हम लड़ेंगे, वहाँ पे भी सेवा देंगे। उस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? आप गर्ल्स हैं तो आप देखिएगा, यहाँ पे लोग आज के डेट में गर्ल्स को हम लोग देखते हैं, विधानसभा में सत्र में चला कि हम 50% के हकदार हैं, हमको दीजिए, हक दीजिए, हम बराबरी के दर्जा में आए हैं आपके लिए, तो हमें भी चाहिए हक। काफ़ी दिनों से पेंडिंग है इस मामले को। ये ज़रूरी था और यह भी हुआ, ये सही है। हाँ हाँ, क्योंकि फीमेल्स के एम्पावरमेंट के बाद मतलब नहीं रहेगा तो फिर नहीं होगी अगर एक देश का ग्रोथ चाहिए भैया, तो फीमेल का पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, चाहिए ही चाहिए। उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए रिजर्वेशन के थ्रू या फिर जो भी है, जैसे भी हो समानता तो चाहिए ही, बराबरी का हक मिलना ही चाहिए। और खुद से गर्ल्स को भी आगे आना होगा और उनको अपना हक लेना होगा। और मतलब जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हाँ हाँ, मतलब उसमें दबना नहीं होगा, उनको खुद का अपना हक लेना होगा और आके उनको करना होगा, खुद भी करना होगा, निखरना होगा इस देश की तरक्की हेतु। और इसके लिए सर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जो फाइनेंशियल भी नहीं है तो उन्हें भी यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। सर एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होता है, कोई भी एक कामयाब व्यक्ति बनता है तो एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती ही होती है। उस पे क्या राय है आपकी? बहुत होती है, और ये सब इसमें सर का क्या कितना योगदान मानते हैं? सर का इसमें योगदान बहुत है, और मतलब नंबर में आंक नहीं सकते। क्या नंबर में आंक नहीं सकते? एग्जैक्टली परसेंटेज में? परसेंटेज में सर का निस्वार्थ है, और 100%। उनका तरीका जो है ना हाँ हाँ। वो कारगर है। चलना सर रास्ता बताते हैं, चलना स्टूडेंट को है। तो रास्ता सर बताते हैं और चलना तो स्टूडेंट को ही पड़ेगा, विद्यार्थी को ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो उस पे चलना खुद को ही पड़ता है। क्या यस, है ना? जो चलेगा आप कुछ बोलिएगा, कुछ तो बोलिए। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफ़ी मायने रखती है। दो बातें अभी जस्ट अच्छा जस्ट आई हैं, कोई बात नहीं है। एग्जैक्टली। एग्जैक्ट। चलिए, तो आप अपने सर को अब ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि आपकी क्लासेस चलने स्टार्ट होने वाली है। हम क्षमा चाहते हैं इस हेतु कि आप लोग का क्लासेस को हम डिस्टर्ब किए हैं थोड़ा सा, लेकिन हम एक सवाल, आखिरी सवाल, आपको सर को क्या देना चाहते हैं गुरुदक्षिणा के रूप में?
ऑफ कोर्स रिजल्ट रिजल्ट तो देंगे देंगे बिल्कुल वादा के साथ। जी। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन सर जो तरीका बताते हैं उससे हाँ। चलना होगा और उसे चलना करना होगा और तो फिर हो जाएगा। पे नहीं पहुंची जाती तो जो चलेगा वो पहुंचेगा। सर रास्ता चले- सही बता रहे हैं। चलेगा। ये है हाँ। कि सर के जो तरीके हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजी है, जो है उनका, हाँ, हाँ। उससे रिजल्ट तो हो जाएगा। रिजल्ट तो होगी भैया, पक्का है, मान लीजिए 100% पक्का है। अगर दिल से अगर कोई मान ले कि मुझे उस आसमान की बुलंदी को छूना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। सही बेशक। तो चलिए हम इस वीडियो को समाप्त करने की आप लोग का इजाज़त चाहेंगे, लेकिन हम लोग एक विद्यार्थी हैं और हमारा एक नारा है हम लोग एक बार प्रेम से बोलिए, विद्यार्थी जीवन की जय। जय हो, विद्यार्थी जीवन की जय हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।